फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के बारे में। सो ये जो सेक्शन है, ये जो टॉपिक है, ये जनरली अंडर आता है हमारा वाटर कंजर्व रिलेवेंट करता है, वाटर कंजर्वेशन से रिलेवेंट करता है, बिल्डिंग सर्विसेज से। सो without wasting time, we start the lecture. So these are my basic outlines of my presentations. So start with introduction, then what are the system, then advantages, then potential of that system, then method, then some technical aspect like coefficient, then the component used in that system, then what are the standard, then the some design scheme we have shown in a diagram, then end with the references. Okay. सो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो एक वाटर जो है वो हमारा एक सेकंड एसेंशियल थिंग है आफ्टर एयर। किसी भी लिविंग या ह्यूमन बीइंग या फिर जो लिविंग बीइंग है, ठीक है, तो उन सब के लिए ये रिक्वायर्ड है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे अर्थ पे 70% वाटर है, बट जो पानी हम लोग यूज कर सकते हैं, पी सकते हैं, वो जो वाटर का अमाउंट है वो खाली 2% है। अब इसमें इशू ये है कि हमको रेनफॉल के थ्रू, रेन के थ्रू हमको वाटर अमाउंट मिलता है, बट प्रॉब्लम क्या होती है कि जो हम लोग का जो लॉट्स ऑफ वाटर है वो सरफेस रन ऑफ में वेस्ट हो जाता है, रन रिवर्स के थ्रू इट्स मीट इनटू द सी। ओके। तो अगर हम उस रेन वाटर को अपने ग्राउंड वाटर के सोर्सेस में रिचार्ज करने के लिए करेंगे, रिप्लेनिश करेंगे अपने ग्राउंड वाटर को, तो देन इट्स अ वी सेव द वाटर एक्चुअली। ओके। अब इसमें स्टैटिस्टिकल डेटा देखते हैं कि जो हमारा 1951 में जो वाटर की अवेलेबिलिटी थी पर मीटर क्यूब, वो 5177 थी, बट ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ और एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर और अदर थिंग्स या फिर नॉट प्रॉपरली कंजर्वेशन, जो करंटली जो सिचुएशन है वो ओनली इट लिमिटेड टू 1869 पर मीटर क्यूब। सो इट्स वेरी लो। तो हम इस चीज को समझ सकते हैं कि डे बाय डे जो है ये नेचुरल रिसोर्स हमारा घट रहा है। तो इसको सेव करने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है दैट इज द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग का मीनिंग एक तरीके से देखा जाए, हिंदी मीनिंग ये होता है खेती करना, लाइक हार्वेस्ट करना। तो हम लोग क्या करते हैं, रेन वाटर को हार्वेस्ट करते हैं। ओके। तो इसमें जो जनरली टेक्नोलॉजी ये होती है कि हम लोग एक पर्टिकुलर एरिया का एक डिफाइन करते हैं जहां से हम उस वाटर को कलेक्ट करते हैं, और उस कलेक्ट करने के बाद उसको हम लोग किस तरीके से यूज करना है वो डिपेंड करता है कि हम उसको डायरेक्टली स्टोर करते हैं फॉर यूज के लिए, डायरेक्टली यूज, या फिर उसको हम अपने सरफेस या सब सरफेस के एक्टिव फायर में रिचार्ज होने के लिए रिलीज कर देते हैं। तो ये चीज हम लोग इस टेक्नोलॉजी में करते हैं। तो उस पानी को हम कलेक्ट करते हैं बिफोर कि वो सरफेस पे रन ऑफ हो जाए या बह जाए। ओके। तो इस सिस्टमोलॉजी को हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं, तो देखा जाए तो वंडर ड्रॉप वाटर को प्रमोट करता है, बढ़ाने के लिए एडिक्वेसी। देन ड्राफ्ट को के इफेक्ट को रोकता है। सॉइल इरोजन को रिड्यूस करता है बिकॉज सरफेस रन ऑफ जो है वो घट जाता है। तो जब सरफेस पे पानी बहेगा नहीं तो ऑब्वियसली कि सॉइल इरोजन नहीं होगा। इसके अलावा स्टॉर्म वाटर डिस्पोजल सिस्टम में हेल्प करता है बिकॉज उसका जो लोड है स्टॉर्म वाटर का उसको रिड्यूस करता है। फ्लड के हजार्ड को रिड्यूस करता है। ग्राउंड वाटर की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है बिकॉज जब अमाउंट ऑफ द वाटर बढ़ जाएगा तो नीचे के जो मिनरल्स हैं वो टोटल डिजॉल्व सॉलिड वैल्यू में वो घट जाते हैं। सो देन अदर इम्पॉर्टेंट है कि जो है सी वाटर को इंग्रेस होने से रोकता है हमारे सब सरफेस के एक्विफायर में जो कोस्टल रीजन्स है। इसके अलावा ग्राउंड वाटर टेबल को इम्प्रूव करता है। बहुत सारे ऐसे हमारे प्रॉफिटेबल थिंग हैं जो कि मुझे इस सिस्टम से मिलते हैं एडवांटेजेस। अब हम अगर पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल क्या होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग में। तो बेसिकली देखा जाए कि सबसे पहली चीज ये होती है कि हम कितना पानी इंडोमेंट कर रहे हैं, मिल रहा है या खींच रहे हैं, जो भी है वटेवर। तो ये डिसाइड होता है कि हम किस कैचमेंट एरिया से कितनी, यार हमारा जो रूफ स्ट्रक्चर है या कहाँ से पानी खींच रहे हैं, तो उस जगह को हम लोग जनरली एरिया ऑफ कैचमेंट बोलते हैं जहाँ से हम रेन वाटर को खींचते हैं। देन सेकंड जो पैरामीटर होता है दैट इज द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, यानी कि बारिश कितनी हो रही है। अब ये जो है वो जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से वैरी करती है। तो जब हम इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो द फाइनल वैल्यू इज कॉल्ड द रेन वाटर एंडोमेंट। अब वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए क्या पोटेंशियल है, तो उस चीज को कैलकुलेट करने के लिए वी मल्टीप्लाई द थ्री फैक्टर, लाइक फर्स्टली वी मल्टीप्लाई विद अमाउंट ऑफ रेनफॉल रेनफॉल जो कि डिपेंड करता है हमारे जियोग्राफिकल लोकेशन पे।
ठीक है, वेदर की कंडीशन पे, एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे। द सेकंड वन इज द कैचमेंट एरिया, कि हम कहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं, कितना पानी ले रहे हैं, किस एरिया से, मतलब कितने कंक्रीट सरफेस से, वो। देन द थर्ड वन इज द कॉल्ड द रन ऑफ कोफिशिएंट। तो रन ऑफ कोफिशिएंट बेसिकली होता है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी जिससे ऊपर हम पानी बह रहा है। तो ये जनरली क्या होता है, हर मटेरियल की प्रॉपर्टी पे वेरी करता है। ओके, आगे हम लोग इस चीज को डिटेल में देखेंगे। अब बात करते हैं मेथड्स की। तो मेथड में सबसे पहला है कि हम रेन वाटर को डायरेक्ट यूज के लिए स्टोर करना। तो इसमें ये क्यों करते हैं ऐसा, कि पहली ऐसी जगह जहाँ पे ग्राउंड वाटर ऐसा है, वाटर टेबल जहाँ पे हम उस पानी को यूज नहीं कर सकते, ऑलरेडी वहाँ पे सलाइन है, सालिनिटी है, अनफिट है ह्यूमन कंजप्शन के लिए। तो उस केसेस में हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली ग्राउंड वाटर को, सॉरी रेन वाटर को जो है स्टोरेज कर लेते हैं। दूसरा और भी रीजन है कि जहाँ पे जो बारिश है वो केवल 2 से 3 महीने होती है, तो वहां के सिस्टम को अप्लाई करते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए हमको टैंक देना पड़ता है स्टोरेज का, वो काफी बड़ा देना पड़ता है कैलकुलेशन के हिसाब से। तो दिस इज द मेन प्रॉब्लम। बट इट इज हेल्पफुल जहाँ पे हमारी बारिश की जो अमाउंट है वो कम है। तो सेकंड, हम रिचार्ज करते हैं ग्राउंड वाटर एक्विफायर को फ्रॉम रूफ टॉप। यहाँ पे जब हम छत या फिर जो हायर लेवल पे रूफ होती है हमारी, नॉट ग्राउंड, तो उस एरिया से अगर हमको रिचार्ज करना है अपने ग्राउंड के एक्विफायर को वाटर के, लाइक कोई वेल है या फिर कुछ भी, जैसे कि हम लोग जहाँ से उसको रिचार्ज कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं पानी को। तो वो मेथड क्या होता है कि सबसे पहले कैचमेंट एरिया से हम लोग कैच करते हैं वाटर को, देन डाउन पाइप के थ्रू हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस से लेके जाते हैं। आफ्टर फिल्ट्रेशन प्रोसेस वो पाइप हमारा कनेक्टेड होता जा करके रिचार्ज वेल में, जो कि हमारा ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है, वाटर टेबल को। ओके, सेकंड मेथड में क्या है कि अब ये पानी था जो हमने रूफ टॉप से लिया था, लेकिन हम उस वाटर का क्या, जो रेन वाटर का हमारा ग्राउंड सरफेस पे पड़ रहा है। तो अगर हम ग्राउंड वाटर सरफेस में इस तरीके से अपने एक्यूफायर को बना करके और साइड में इस तरीके से फिल्टर प्रोसेस कर दें, तो होगा क्या कि इस फिल्टर के थ्रू, ये जो वाटर का यहाँ पे पाइप है, तो पानी जो है हमारा सरफेस का जो पानी है वो फिल्टर होकर के हमारे इस एक्वाफायर के थ्रू ग्राउंड वाटर को, वाटर टेबल को रिचार्ज करेगा। ओके, देन हम लोग टेक्निकल पैरामीटर में सबसे इंपॉर्टेंट कोफिशिएंट को देखते हैं, दैट इज द रन ऑफ कोफिशिएंट। तो रन ऑफ कोफिशिएंट बेसिकली कि जो ये एक तरीके से देखा जाए इट्स अ रेशियो, कि जब किसी भी मटेरियल के ऊपर कोई भी वाटर ड्रॉपलेट्स या पड़ती हैं, तो वो कितना अमाउंट ऑफ द वाटर को एब्जॉर्ब करता है और कितने अमाउंट वाटर को वो फ्लो करता है। तो दैट द रेशियो ऑफ दैट फैक्टर इज कॉल्ड द रन ऑफ कोफिशिएंट। ओके, तो इन फ्यूचर आपको कभी भी अगर कोई कैलकुलेशन करनी है तो यू कैन टेक ऑफ रेफरेंस ऑफ फ्रॉम द वैल्यू ऑफ रन ऑफ कोफिशिएंट फ्रॉम हियर। ओके, देन अनदर कंपोनेंट की बात करें तो फर्स्ट वन था हमारा होता है कैचमेंट एरिया रूफ, जिसके ऊपर हमारा रेन जो है वो गिरते हैं, रेनफॉल होता है सरफेस, जहाँ से हम रेनफॉल को, उस एरिया को कैलकुलेट, उस एरिया को काउंट करते हैं कि वहां से उतना एरिया का पानी हम जो है कलेक्ट करेंगे। देन सेकंड वन था गटर्स एंड डाउन स्पॉट। तो गटर बेसिकली इससे रिक्वायर्ड होते हैं कि उस चारों तरफ की जो एरिया है रूफ का, उससे वो पानी स्पिल होकर के बाहर ना गिरे। तो इसलिए हम लोग गटर और पूरा एक सिस्टम डाउन स्पॉट उस पानी को नीचे लाने के लिए करते हैं, उसको हम लोग डाउन टेक भी बोलते हैं कहीं कहीं पे। इसके अलावा जो क्या होता है लीफ स्क्रीन और रूफ वॉशर। तो इसमें एक ये होता है कि अगर जो पानी बहता है तो देयर आर सम अमाउंट ऑफ लीफ या कुछ बड़े बड़े ऐसे पीसेस, टुकड़े या फिर कुछ ऐसे भी वेस्ट हो सकते हैं जो कि उसके साथ फ्लो होकर के हमारे चैम्बर में जा सकते हैं। तो वो आगे चल के दिक्कत ना हो, तो इसलिए पहले से एक स्क्रीन बार लगाते हैं जिनसे हम इन सब चीजों को, कंटामिनेशन लेवल्स को जो है हम लोग रोक सकें। ओके, देन फिर स्टोरेज टैंक और उनके सिस्टम। देन कन्वेइंग, कन्वेइंग मीन्स कि जो पाइप लगते हैं हमारे रेन वाटर को ग्रेविटी वाले पंप तक ले जाने के लिए, तो दैट इज द मेथड की वाटर को ट्रेवल कराने के लिए। देन वाटर ट्रीटमेंट, तो इसके लिए हमको जो भी फिल्टर, पानी को फिल्टर करने के लिए फिल्टर मीडिया रिक्वायर्ड होगा, जिसके थ्रू वाटर पास हो करके फिर देन स्टोरेज टैंक या फिर ग्राउंड वाटर रिचार्ज ले जाएगा। सो ये रिक्वायर्ड होगा। ओके, तो अब हम देखते हैं सम टेबल स्टैंडर्ड के फॉर्मेट में। तो ये हमारी थोड़े से थंब रूल जैसे हैं, तो ये आपको इजी पड़ेगा। तो ये जो टेबल को पहले समझते हैं, ये जो टेबल है वो हार्वेस्टेड वाटर फ्रॉम रूफ टॉप इन क्यूबिक मीटर। तो कितना पानी क्यूबिक मीटर में हमको हार्वेस्टेड वाटर मिल रहा है रूफ टॉप से, तो वो ये वैल्यूज हैं यहाँ से यहाँ तक। ओके, ऊपर जो ये डिफाइन कर रहा है रेनफॉल को, और ये जो डिफाइन कर रहा है रूफ टॉप के एरिया को। तो जस्ट एक एग्जांपल कि अगर हमारी कोई छत 70 स्क्वायर मीटर की है,
और हमारा रेनफॉल 200 mm है, तो हमको जो वाटर मिल रहा है वो लमसम 11.2 क्यूबिक मीटर के आसपास हमको वाटर मिल रहा है। तो ये एक तरीके की बायोग्रेविटी टेबल है कि हम दोनों तरफ से एक्स और वाई एक्सेस से इंफॉर्मेशन निकाल करके मैच करा करके एक कितना पानी हमको अमाउंट मिल रहा है वो यहाँ से देख सकते हैं लमसम। ओके, देन अनदर टेबल है जिसमें हम रेन वाटर पाइप को रूफ ड्रेनेज से कितना पाइप का साइज क्या होगा ड्रेनेज का, वो निकालने के लिए हम लोग ये देखते हैं। जैसे कि अ, ये हमारा जो है एवरेज रेट ऑफ रेनफॉल है mm/आवर का, यहाँ पे ईयर है, एक घंटे में कितनी बारिश होती है तो वो डेटा उसके हिसाब से है। ओके, देन अब डायामीटर ऑफ पाइप जो है वो फिक्स्ड है कि मैन्युफैक्चरर ने इतने 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 किया है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारा जो एरिया है वो लमसम 12 स्क्वायर मीटर के आसपास है मान लीजिए, जहाँ से कैचमेंट एरिया है, और हमारा जो रेनफॉल है वो 100 mm/आवर का है। तो अगर हम देखें तो हमको जो पाइप का डाया का रिक्वायर्ड होगा दैट इज द 65 mm डाया का पाइप का डाउन पाइप का रिक्वायर्ड होगा। सो दिस इज अ वेरी बेसिक कि हम कैसे सेलेक्ट करेंगे कि हमको कितने डाया का पाइप का साइज का रिक्वायर्ड होगा। रीजन यही है कि अगर बारिश बहुत तेज है, आपका एरिया सरफेस एरिया ज्यादा है और आपने कम डाया का पाइप यूज किया है, तो ऑब्वियसली कि वाटर जो है वो इतनी जल्दी फ्लो नहीं करेगा और आपका जो रूफ टॉप है, कैचमेंट एरिया है, वो वाटर से लॉक्ड हो जाएगा। तो उस केसेस में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि वाटर कहीं और से भी फ्लो हो सकता है, सीपेज के चांसेस हैं। तो इसलिए हमको एक डायमीटर ऑफ पाइप सफिशिएंट की रिक्वायरमेंट होती है फॉर कन्वेइंग द रेन वाटर। अब हम इसको मैथमेटिकली डिजाइन स्कीम्स के थ्रू समझेंगे कि कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं कितना टैंक होगा, क्या सिस्टम होगा। तो जनरली देखते हैं कि कोई बिल्डिंग है जो कि 100 स्क्वायर मीटर की है। ओके, डेटा लेते हैं। एनुअल जो रेनफॉल है दैट इज द 600 mm पर ईयरली। ओके, तो यहाँ पे कोफिशिएंट है, टाइल सरफेस लिया है, तो उसका जो कोफिशिएंट है 0.85 है। कोफिशिएंट फॉर इवापोरेशन, स्पिलेज एंड फर्स्ट फ्लश एक्सेट्रा, तो उस केसेस में 0.8 लिया है। अब ये 0.8 फैक्टर लिया है, लेकिन मैं समटाइम इससे डिनाई भी करता हूँ, बट ये रिसर्च का पार्ट है। होता क्या है कि इवापोरेशन की बात करें तो जब पहली बारिश पड़ती है और या फर्स्ट सम स्पिल, वही एब्जॉर्ब होती है इन्वायरमेंट में, क्योंकि उस समय हमारी जो सरफेस है वो तो गर्म होती है, कुछ टेम्परेचर होता है, तो जिसके कारण वो ड्रॉपलेट हमको रिसीव एंड पॉइंट पे नहीं होती है। तो इवापोरेशन फैक्टर केवल एक ही बार लग सकता है स्पिलेज, है ना। तो समटाइम्स या आप से और मे बी इट्स अ पार्ट ऑफ रिसर्च। ओके, तो आफ्टर दैट हम लोगों को कितना हार्वेस्टिंग पोटेंशियल है वो निकालने के लिए एरिया प्लस रेनफॉल प्लस रन ऑफ कोफिशिएंट प्लस इवापोरेशन फैक्टर करके टोटल अमाउंट ऑफ द लीटर हमको पानी कितना है वो मिला। अब हमको ये डिजाइन करना है किसी ड्राई पीरियड के लिए, किसी टू कंज्यूगेटिव रेनी सीजन के बीच में। ओके, 4 मंथ का कोई वहां पे ड्राई सीजन रहेगा। तो अब ये डिटेल डिजाइन है। तो 4 मंथ का अगर ड्राई सीजन रहता है उसके लिए हमको पानी स्टोरेज का देखना है, तो 4 मंथ में जो दिन होते हैं वो लमसम 245 डेज होते हैं। ओके, तो हम इसमें ये मान के चलते हैं कि हमें ड्रिंकिंग वाटर की रिक्वायरमेंट है, नॉट एवरीथिंग कि हम 135 या लीटर पर ले रहे हैं, ऐसा नहीं। तो 245 डेज के लिए अगर वो परिवार 5 लोगों का है और तो हम एक दिन में एक पर्सन का 10 लीटर लेते हैं, तो वी रिक्वायर्ड अप्रोक्सीमेटली फॉर 3 to 4 month 12,250 लीटर्स वी रिक्वायर्ड। अब इसके बाद इसमें सेफ्टी फैक्टर के लिए हम लोग इसमें 12,250 में 20% जो है उसका टैंक थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो जो वो जो लिक्विड लीटर हो जाएगा दैट इज कम्स अप टू 14,700। ओके, सर 14,700। ओके, तो दिस जो ये टैंक का डायमेंशन है हम जब इस लीटर को मीटर क्यूब करके बनाएंगे तो इट कैन बी प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग एंड कुकिंग, मीट द कुकिंग प्रॉपर्टी फॉर इन केस ऑफ ड्राई सीजन। ओके, इसके अलावा जो है हम लोग डायरेक्टली जो है इसमें एक और भी चीज देखना होता है। तो ये जो है एक डिटेल डिजाइन स्कीम है, लाइक कि हमको एक टैंक डिजाइन करना है जहाँ पे क्या होता है कि पीक आवर में जो बारिश होती है, लाइक 15 मिनट्स में, लाइक एक पीक इंटेंसिटी में बारिश हो गई, तो उस केसेस में हमको जो है कैपेसिटी ऑफ टैंक, क्योंकि क्या होता है जब एक लॉन्ग टर्म में होता है तो फिल्टर प्रोसेस होकर के धीरे धीरे वो पानी ग्राउंड वेल में रिचार्ज होता रहता है। लेकिन अगर हमको एक
एक पीक अमाउंट में वाटर आ गया तो फटाफट तो वो जो तेज बारिश हो गई तो उस केसेस में हमको जो है क्या टैंक की कैपेसिटी होनी चाहिए एक दिन के हिसाब से, तो वो हमको इसमें देखना पड़ेगा। अब वो कैसे होगी कि हम सरफेस एरिया देखेंगे और इसमें हम पीक रेनफॉल 15 मिनट का देखेंगे कितना हो रहा है। ठीक है। देन उसके बाद रन ऑफ कोफिशिएंट से मैच कराएंगे और जितना लीटर का जो वो क्यूबिक मीटर आएगा दैट इज कन्वर्ट इनटू लीटर। तो उतना जो हमको पानी जो है पीक के हिसाब से कंसीडर करना पड़ेगा टैंक का डायमेंशन। ओके। ओके, अब हम यहाँ पे कुछ डिजाइन स्कीम्स भी देखेंगे कि ये क्या है। एन नंबर ऑफ बिल्डिंग है लाइक दो या तीन स्टेप डाउन, तो हर एक वाटर का कैचमेंट करेंगे और कैचमेंट के बाद इस बड़ी साइट में अलग अलग जगह पे सोकवेज बने हैं, कुछ जगह पे बोरवेल है, तो हम इन सब जगह का पानी इन तरीके से देख रहे हैं ना, डैश लाइन के थ्रू दिखाया हुआ है कि इससे कनेक्ट करके इनको रिचार्ज करेंगे, अंडरग्राउंड वाटर टैंक पे ले जाएंगे पाउंड का। तो ये एक स्कीम होती है जब हम बड़े लेवल पे साइट प्लानिंग करते हैं। इसके अलावा जो है हमारा अंडर फ्रंट गेट के नीचे की साइड में भी सॉरी ये हम टैंक या फिर ये सब प्रोवाइड कराते हैं, तो इनके थ्रू हम जो अपनी साइट का जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है वो करते हैं। ओके। तो हम ऐसे ही लोकेशन दिखाते हैं प्लान में भी कि कहाँ कहाँ पे वेल है, जिस तरीके से हम रेन वाटर को जो है रिचार्ज करने वाले हैं। ओके। और सेम थिंग कि स्लोप ग्राउंड स्लोप और कैसे रिचार्ज वेल में करने वाले हैं वो चीज़ हम इस तरीके से साइट प्लानिंग में दिखाते हैं। ओके, रिचार्ज वेल, एग्जिस्टिंग वेल, ओके, विद सोकवेज, है ना। जब हम कभी सिटी लेवल पे जब बात करते हैं तो सिटी लेवल पे भी इस तरीके से हम लोग मेंशन कर देते हैं रिचार्ज शाफ्ट में। ओके, नेचुरल और ओके। तो दीज आर द ड्राइंग्स कि अगर हमको दिखानी बनानी पड़े तो ये कुछ ड्राइंग्स होती हैं कैचमेंट एरिया और वेल में किस तरीके से हम ड्रॉपलेट करते हैं। सेम सरफेस को लेकर के जो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं वो क्लीन फिगर नहीं थे, नीट यहाँ पे देख सकते हैं। लाइक ये जो फिगर है इसमें वाटर जो है हम किसी कैचमेंट एरिया एक हाइट स्पेशल पर्टिकुलर ले रहे थे, बट इसमें क्या हो रहा है कि ग्राउंड वाटर का जो सरफेस वाटर का पानी है उसको अगर हमें एक्यूफायर में रिचार्ज करना है तो ये डायग्राम। ओके। देन अगेन अगर हम किसी पंपिंग सिस्टम के थ्रू हमारे कोई बोरवेल या कुछ वेलिंग है तो उसके थ्रू हम कैसे रिचार्ज में ट्रांसफर करते हैं। देन ये पोरस परफोरेटेड टाइल्स के थ्रू कैसे पानी को हम ग्राउंड में रिचार्ज करते हैं। इसके अलावा हम एक टेक्नोलॉजी देख सकते हैं कि अपने साइट की पेरिफेरल में हम जो ये सेटबैक में हम जो ये प्लांटेशन करते हैं उनको भी हम किस तरीके से डिग करके यहाँ पे प्लांटेशन करके उसमें ग्राउटिंग तरीके से भर के विद सॉइल, देन हम ऊपर पेमेंट करके ताकि जो वाटर है वो एक तरीके से एक होता है ना कीचड़ लाइक सॉइल वैसा ना हो, तो वहाँ पे पानी परमानेंटली जो है वो वाटर रहे। जब बारिश के सीजन में वो ड्रॉपलेट वहाँ पे जो सरफेस का पानी है वो सराउंडेड में फिल हो जाए। तो इस तरीके से भी वाटर को हम लोग सेव कर सकते हैं जो कि प्लांटेशन या फिर आपकी ग्रोथ ग्रोथ में भी जो है वो यूज रहेगा। ओके। So here is my presentation in now. These are my main references. So you can also take these references. Uh, if you want this presentation, so you can check my caption. I already uploaded my Google Drive link, so you can freely access of my presentation. If you have any query, you can ask me. I already mentioned my website and my contact. So thank you so much, and please like my video and subscribe my channel. Thank you so much.